तो आज हम बात करने जा रहे हैं एचईसी ने अनाउंसमेंट कर दी है यूआस के एंट्री टेस्ट के बारे में 2023 के। तो बेसिकली इस एंट्री टेस्ट में हम देखेंगे कि कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और इसका टेस्ट पैटर्न कितना है और लास्ट ईयर इसका में मेरिट कितना रहा और ऐसे स्टूडेंट जिनके एग्रीगेट तकरीबन यानी कि 65 और 78% है तो वो यूआस में एंट्री टेस्ट यानी कि क्लियर करके देन आप किसी भी एडमिशन यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उनके इस रिजल्ट कार्ड से कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूआस ने अनाउंसमेंट कर दी है यूआस एंट्री टेस्ट 2023 की और ये सबसे पहले एंट्री टेस्ट होने जा रहा है तकरीबन इसमें 2023 में सबसे पहले। तो बेसिकली यूआस का एंट्री टेस्ट के लिए आपको किन स्टूडेंट के लिए ये एलिजिबल है यानी कि किन सब्जेक्ट के लिए किन प्रोग्राम के लिए ये एलिजिबल है। सबसे पहले यूआस के यानी कि 2023 का ये यूआस का टेस्ट है तो ये बेसिकली डिज़ाइन किया गया है स्कॉलरिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे हम एसएटी टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जितने भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आईटी के स्टूडेंट हैं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं एंड सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं एंड अंडर ग्रेजुएट इंटरी लेवल के स्टूडेंट है। बेसिकली आपको इसके लिए क्या करना होगा कि ऐसे स्टूडेंट जो कि इन सारी फील्ड्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वो यूआस यानी कि एंट्री टेस्ट दे। इससे क्या होगा, एक तो अगर आपके एग्रीगेट कम बन है यानी कि अगर आपका मैट कम बन रहा है 75% अगर आपका मैट बन रहा है या 85 बन रहा है तो जैसे ही आप यूआस का एंट्री टेस्ट देते हैं तो इससे क्या होगा कि यूआस के तकरीबन 50% जो मार्क्स है वो इंक्लूड होते हैं। जैसे ही 50% मार्क्स इंक्लूड होते हैं तो आपके जो यानी कि मैट पीछे से बन रहा है एफएससी का उसमें यूआस के 50% मार्क्स इंक्लूड करके तो आपका अच्छा खासा मैट बन जाता है और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। बेसिकली यूआस का यही पर्पस होता है, इसी वजह से मोस्टली स्टूडेंट यूआस का जो एंट्री टेस्ट है इसी वजह से देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसमें कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और बेसिकली इसमें कैटेगरी है स्टूडेंट की जो 12वीं कर चुके हैं जो कि अपनी एफएससी प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग के तौर पर जो कर चुके हैं वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि इसमें ऐसे स्टूडेंट जिनके तो वो इक्वल एचएससी की यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और दूसरी बात इन्होंने ये शो की है कि अगर ऐसे स्टूडेंट जाहिर है सेकेंड ईयर का अभी यानी कि पेपर होने हैं देन आपके रिजल्ट आएंगे तो ऐसे स्टूडेंट जो कि वेटिंग रिजल्ट है यानी कि जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो भी एलिजिबल है तो इनके लिए कोई ज़्यादा कंडीशन अप्लाई नहीं, वो सारे स्टूडेंट भी टेस्ट पे अपीयर हो सकते हैं। तो बेसिकली इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई करने का मेथड क्या है। नेक्स्ट ऐसे स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने लास्ट ईयर पर अपनी एफएससी कंप्लीट कर ली थी जो कि किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते तो ऐसे स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सीधे जाते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ और टेस्ट पैटर्न को देखते हैं। तो बेसिकली टेस्ट पैटर्न में इसमें तकरीबन जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज होते हैं वो 75 होते हैं और जिसमें आपको टाइम दिया जाता है 100 मिनट्स यानी कि 100 मिनट्स आपको टाइम दिया जाता है जिसमें वर्बल रीजनिंग 35 की होती है और क्वान्टिटेटिव रीजनिंग 40% होती है। तो बेसिकली ये 40% और 35% किस तरह डिवाइड किए गए हैं ये भी हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। हायर एजुकेशन अंडर ग्रेजुएट स्टडी एडमिशन टेस्ट यूआस का तकरीबन 2023 का ये ओपन हो चुका है, इसकी डेडलाइन शो हो चुकी है और इसमें इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि आपको किस स्टेट में अप्लाई करना होगा और लास्ट डेट क्या होगी। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हम इसका नोटिफिकेशन ओपन कर चुके हैं। द हाउ कैन अप्लाई अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एडमिशन टेस्ट के कौन से स्टूडेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आप एफएससी लास्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हैं या इस साल आप अपनी सेकेंड ईयर के पेपर दे चुके हैं तो ऐसे सारे स्टूडेंट एलिजिबल है और अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप सब एलिजिबल स्टूडेंट हैं। दूसरा हम इसमें कि विच यूआस वेरिएंट टू अप्लाई टू बेस्ड ऑन द एकेडमिक स्ट्रीम वो इसके लिहाज से कौन कौन से सब्जेक्ट में हम अप्लाई कर सकते हैं तो ये पहले भी बता चुके हैं कि इसमें प्री इंजीनियर, प्री मेडिकल, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी, कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट यानी कि जिन्होंने बीएस करना है वो सारे स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं यूआस में। तो बेसिकली यूआस के इसके लिहाज से क्या होगा कि जैसे ही आप इन सारी यूनिवर्सिटी यानी कि यूआस का एंट्री टेस्ट देंगे तो आपको इजीली किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसमें टेस्ट पैटर्न की। तो टेस्ट पैटर्न के लिहाज से जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये आपको दिया गया है, एक ये लिंक दिया गया। अब इस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये लास्ट ईयर का जितने भी इनके टेस्ट पैटर्न, टेस्ट पास पेपर और साथ में आपको जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो सारे शो होना शुरू हो जाएंगे। तो बेसिकली इस टेस्ट पैटर्न में हम देखेंगे कि किस कैटेगरी
को कितने में डिवाइड किया गया है, यानी कि प्री मेडिकल है तो प्री मेडिकल के स्टूडेंट के लिए कितने % मार्क्स लिए गए हैं, कौन कौन सी सब्जेक्ट चूज़ किए गए हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट में से ज़्यादा पेपर आने वाला है। नेक्स्ट हम मेडिकल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चले चलते हैं सीधे से लिंक को क्लिक करके देख लेते हैं कि इसमें कौन से इसमें टेस्ट के बारे में क्या बातें बताई गई हैं। हम स्क्रीन ओपन कर चुके हैं। तो बेसिकली यहाँ तकरीबन ये नोटिफिकेशन है, इसके अकॉर्डिंग कंटेंट वेटेजेस ऑफ HEC अंडर ग्रेजुएट स्टडी एडमिशन एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर 12 ईयर्स, यानी कि 12 ईयर एजुकेशन जिन्होंने कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए ये एप्टीट्यूड टेस्ट है। बेसिकली ये एक सिलेबस की तरह एक पैटर्न है कि किस तरह आपको पेपर आने वाला है और कैसे पेपर आएगा, क्वेश्चन किस तरह के होंगे और क्या वेटेज होगी। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ द प्री मेडिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बारे में। तो प्री मेडिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ध्यान से देखें कि बेसिकली उन्होंने वर्बल रीजनिंग के 20 MCQs रखे हैं। अब वर्बल रीजनिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसमें एनालॉजी आती है, इसमें सिनोनिम्स आते हैं, टोनोमिन आते हैं, जैसे सेंटेंस कंपटीशन आती है, इसमें कंप्रीहेंशन आती है 5 मार्क्स की। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव रीजनिंग जिसमें 25 के MCQs होते हैं। इस 25 MCQs में अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इक्वेशन, स्टैटिक्स एंड द मेंटल मैथमेटिक्स तकरीबन 6 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट फिजिक्स के 10 MCQs होंगे, केमिस्ट्री के 10 होंगे और मैथमेटिक्स के 10 होंगे। तो टोटल पार्ट ए में हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें आपने अभी तक देख चुके हैं कि इसमें 75 MCQs होंगे और टाइम अलॉट होगा 100 मिनट। नेक्स्ट पार्ट 2 में डिस्कस करें तो बेसिकली इसमें 40 मिनट दिए जाएंगे जिसमें आपको आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऐसे राइटिंग स्किल्स के बारे में लिखना होगा, जिसमें 1 आउट ऑफ 3 आइदर इंग्लिश और उर्दू, जिसमें आप उर्दू में या इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं और इसके टोटल 15 मार्क्स हैं। नेक्स्ट है नैरेटिव बेस्ड ऐसे राइटिंग स्किल 1 आउट ऑफ 3 आइदर इन इंग्लिश और उर्दू, जिसके भी 10 मार्क्स हैं। तो बेसिकली आपको ऐसे लिखना होगा, जो आप उर्दू में अगर आता है तो उर्दू में लिख सकते हैं, अगर आपकी राइटिंग इंग्लिश में अच्छी है यानी कि आपके सेंटेंस कंपोजिशन, आपके फ्रेजल वर्ब, आपकी ग्रामर अच्छी है उर्दू में तो आप उर्दू में लिख सकते हैं, इसके लिए कोई ज़्यादा कंपलसरी नहीं। नेक्स्ट प्री इंजीनियर के स्टूडेंट्स के बाद हम बात करने जा रहे हैं प्री मेडिकल के स्टूडेंट के बारे में। तो वो स्टूडेंट्स ज़्यादा गौर से देख लें। तो बेसिकली वर्बल रीजनिंग इनके लिए है 20 मार्क्स की वर्बल रीजनिंग होगी और क्वान्टिटेटिव रीजनिंग 25 मार्क्स की होगी। तो बेसिकली जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगी इसमें आपको अरिथमेटिक, अलजेब्रा, फंक्शन, ज्योमेट्री, इक्वेशन, स्टैटिक्स और मेंटल मैथमेटिक्स। हाँ ये है कि प्री मेडिकल के जो मेडिकल के स्टूडेंट है इन्हें ज़्यादा थोड़ी सी टेंशन हो सकती है, इन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये मैथ का पोर्शन इसमें इंक्लूड है। लेकिन इसके लिए ये है कि आपको 9th 10th का मैथ करना है, आपको फर्स्ट ईयर यानी कि सेकेंड ईयर का मैथ को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको टच करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर 9th 10th का भी नहीं कर सकते तो आप 8 से 7 और 9th की मैथ की जो बुक है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 में डिस्कस करें तो तकरीबन सेम एज इट आपको 50 मार्क्स का एक यानी कि ऐसे आएगा, नेक्स्ट 10 मार्क्स का एक ऐसे आएगा। तो तकरीबन 2 ऐसे आएंगे जिसमें एक आर्ग्यूमेंटिव होगा, यानी कि आर्ग्यूमेंट है यानी कि किसी चीज़ के बारे में आर्ग्यूमेंट करना कि ये ऐसे है ऐसे नहीं है। दूसरा नैरेटिव बेस है। तो ये बहुत ज़्यादा आसान से ये टॉपिक होते हैं। किसी आर्ट्स और कम्युनिटी के बारे में बात करें तो सेम एज इट इसमें 75 MCQs पार्ट 1 में होंगे और पार्ट 2 में इसमें टाइम अलाउड होगा 40 मिनट। तो 20 MCQs होंगे वर्बल रीजनिंग में। नेक्स्ट है 25 MCQs क्वांटिटेटिव रीजनिंग में होंगे। इस्लामियात में 10 MCQs, पाक स्टडीज़ में 10 MCQs होंगे, जनरल नॉलेज में 10 MCQs होंगे। तो नेक्स्ट सेम एज इट ऐसे राइटिंग होगी जिसमें आर्ग्यूमेटिव और नेक्स्ट नरेटिव टेस्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में। तो सेम एज इट यही पैटर्न होगा, 20 MCQs वर्बल रीजनिंग में और क्वांटिटेटिव रीजनिंग में। नेक्स्ट फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स 8, 14 और 8 MCQs इसमें से आएंगे। नेक्स्ट आपको ऐसे लिखना होगा, एक नैरेटिव बेस और एक आर्ग्यूमेटिव बेस। नेक्स्ट है हम जनरल साइंस के बारे में बात कर लिया। तो जनरल साइंस में बेसिकली सेम एज इट पैटर्न फॉलो किया गया है जिसमें 20 MCQs वर्बल रीजनिंग के हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 25 MCQs हैं। नेक्स्ट मैथमेटिक्स के 10 है, स्टैटिक्स के 10 है एंड इकोनॉमिक्स के 10 MCQs हैं। तो नेक्स्ट आपको लास्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज द कॉमर्स वाले। तो बेसिकली कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए यही है कि वर्बल रीजनिंग का 20 MCQs है और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 25 MCQs हैं। तो बेसिकली ये सब हम टेस्ट पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं कि टेस्ट पैटर्न किस तरह का होगा। तो आप स्क्रीन को यानी कि वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं, वीडियो को स्टॉप करके भी देख सकते हैं, अपने जो भी आप जिस फील्ड में अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप आर्ट्स से स्टूडेंट हैं तो आप आर्ट्स वाली लाइन देख सकते हैं, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए सेम एज इट अकाउंटिंग में से 10 MCQs होंगे और कॉमर्स में से
से 10 होंगे, इकोनॉमिक्स में से 10 MCQs होंगे। नेक्स्ट हम पार्ट 2 की बात करें तो सेम एज इट आपको एक ऐसे लिखना होगा जो कि आर्गुमेटिव होगा, दूसरा ये नरेटिव बेस होगा। एक तो 15 मार्क्स का होगा, दूसरा 10 मार्क्स का होगा। तो ये था हमारा टेस्ट पैटर्न। हम देख लेते हैं कि हम टेस्ट पैटर्न को ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं 2023 के यूएस के इंट्री टेस्ट का। नेक्स्ट हम इसके पासिंग मार्क्स को डिस्कस कर ले। तो बेसिकली आपको इसमें कम से कम पास होने के लिए आपको 50% मार्क्स लाजमी चाहिए। मैं तो कहती हूँ आपको टारगेट ही अगर आप 75-85% का रखेंगे तो आपके 50% आसानी से आ जाएंगे। बेसिकली इसमें होता ये है कि स्टूडेंट अपनी तैयारी इस तरह से करते हैं कि हमने सिर्फ पास ही करना है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही आप एचएससी का ये इंट्री टेस्ट पास करते हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि एक तो ये कि आपको ना सिर्फ दूसरे यानी कि अगर आपके पास ये रिजल्ट कार्ड होगा एचएससी का ये वाला यानी कि इंट्री टेस्ट का, जिसमें अगर आप पास हो चुके हैं आपके पास एक रिजल्ट कार्ड आता है, तो जैसे ही रिजल्ट कार्ड आएगा तो आपके इसके बेस पर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो आप जो बाकी यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन के लिए जो प्रोसीजर होता है यानी कि टेस्ट देना पड़ता है, कोई भी टेस्ट ई-कैट टेस्ट या एम-कैट टेस्ट, तो बेसिकली उसके आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती जो आप जो एचएससी का ये वाला इंट्री टेस्ट अगर आप क्लियर कर लेते हैं। तो यानी कि फार्मूला दे रही हूँ कि आपको पासिंग मार्क्स के लिए कम से कम अपनी कहाँ तक वेटेज रखनी होगा, 85%। यानी कि अगर आप 85% रखेंगे देन ही आपके 65% या 75% आएंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हमने सिर्फ पास ही करना है, तो उनके लिए ये है कि आप इस तरह तैयारी करें, इस तरह टेस्ट पैटर्न में इस तरह माइंड सेट रखें कि हमने सिर्फ 85 मार्क्स लेने, हमने ज़्यादा मार्क्स नहीं लेने। तो इस तरह क्या हुआ, एक तो आपका माइंड सेट बन जाएगा कि हमने इतने क्राइटेरिया तक अपना स्कोर करना है। तो इस तरह क्या होगा कि आप इजीली इस टेस्ट को पास क्लियर कर जाएंगे। नेक्स्ट इसमें मैक्सिमम पास तो 50% ही है अभी तक। और इस लास्ट ईयर में काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे थे कि जिन्होंने यानी कि 47 थे, 48 थे और 49, तो उन्होंने यह एप्लीकेशन दी थी कि हमारे 1-2 मार्क्स कम हैं तो काइंडली हमारे 1-2 मार्क्स यानी कि लगा के तो हमें पास कर दिया जाए। तो एचएससी ने उन सबकी एप्लीकेशन क्या की थी, एक्सेप्ट नहीं की थी। तो एक्सेप्ट बेसिकली इसमें अगर आप 1 मार्क्स से भी फेल हैं तो आप फेल ही कंसिडर किए जाओगे। तो इसलिए इसी लिहाज से मैं कह रही हूँ आप अपनी तैयारी अपना टारगेट बड़ा रखें, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को बड़ा नहीं सोचते तो आप उस चीज़ के पास तक भी नहीं पहुँच पाते। तो ये है इसके लिए पासिंग मार्क्स की कैटेगरी कि इसमें आपको 50% मार्क्स लेना लाजमी है। लेकिन मैं कहती हूँ आप 50% नहीं टारगेट रखें, आप अपना 85% मार्क्स रखें, क्योंकि आप अच्छे स्टूडेंट हैं और आप उम्मीद है कि अच्छे से इसको कवर कर लेंगे। नेक्स्ट है टाइम की बात करें तो इसमें आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 40 मिनट आपको तकरीबन एक यानी पार्ट 1 का 40 टाइम है, यानी कि 40 मिनट दिया जाएगा। पार्ट 2 का नेक्स्ट जो पार्ट 1 होगा उसमें आपको 75 यानी कि 100 मिनट दिया जाएगा। तो नैन आपको सिर्फ ऐसे राइटिंग में ज़्यादा आपको टाइम लगता है, जिसमें आपको तकरीबन 400 या 500 वर्ड का ऐसे लिखना है। गोल्फ ऐसे के लिए एक उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। बस आपको आपकी ग्रामर यानी कि आपकी ग्रामर पर कमांड होनी चाहिए, चाहे वो इंग्लिश की ग्रामर हो चाहे वो उर्दू की ग्रामर हो। तो बेसिकली इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि स्टूडेंट इसके लिए ज़्यादा अच्छे से कवर कर सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर आपने एफएससी की होती है और एफएससी में आपने अच्छे से ऐसे वगैरह पढ़े होते हैं, तो आप इजीली कर जाते हैं इस यानी कि इस क्वेश्चन मार्क्स को। तो ये मैं कहती हूँ कि आपके एक्स्ट्रा मार्क्स हैं 50 मार्क्स का। ऐसे हाँ ये है कि ऐसे में आपके मार्क्स हमेशा ही कम आते हैं। नेक्स्ट अप्लाई डेट की बात करें तो इसमें लास्ट डेट अप्लाई की है वो मई है 10/20/23, यानी कि 2023 की मई की 10 तारीख है इसको लास्ट डे अप्लाई करने की। तो आप फिलहाल अभी से आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें। आपको पता है कि हाँ हम एफएससी की आप तैयारी कर रहे हैं और आप ये अपने एफएससी के यानी कि टेस्ट यानी कि पेपर देने हैं बोर्ड के। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप साथ साथ इसकी भी तैयारी देखें, अपना माइंड सेट रखें कि हमने इसकी भी तैयारी क्लियर करनी है। क्योंकि एफएससी के सेकंड ईयर के पार्ट 2 से इसका पेपर नहीं आना, आपके एफएससी पार्ट 1 पार्ट 2 और जब भी अब तक मैंने बताया कि मैथ यानी कि 9th 10th का भी मैथ से भी आना है। तो आप अपना माइंड अभी से क्लियर रखें, आप अपनी तैयारी अभी से अपनी माइंड में रखें कि हमने ये टेस्ट देना है और इसमें अपने अच्छे से स्कोर करना है। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ जैसे ही आप इसमें हाई स्कोर करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है। तो ये एक इसका एडवांटेजेस होता है कि आपको एचएससी की तरफ से कि ऐसे स्टूडेंट जो कि अच्छे होते हैं पढ़ने लिखने में, तो ऐसे स्टूडेंट जो कि 85 या 95% मार्क्स है पीछे से एफएससी में मैट्रिक से, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए चाहिए कि वो 100 मार्क्स क्लियर करें। क्योंकि जैसे आप 100 मार्क्स क्लियर करते हैं इसमें से तो आपको क्या मिलता है, आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है। तो लास्ट डेट है आपकी अप्लाई करने की 10 और 2020 यानी कि मई 10 2023 और इसका टेस्ट आपको हेल्ड यानी कि टेस्ट की तारीख क्या होगी जिस दिन आपका टेस्ट होगा, तो बेसिकली 28 मई को आपको टेस्ट होगा 2023 को। तो नेक्स्ट इसके लिए ये है कि इसमें आपको अगर आपको 3 फेज़ के टेस्ट होते हैं, एक आपको यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको इसके लिए टेस्ट देना तो कंपलसरी है। लेकिन बाकी अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो इसके लिए आपको ज़्यादा कंपलसरी नहीं है, यानी कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जो कि इसके लिए एग्री कर देती है, लेकिन कुछ ऐसी
कहती है यूनिवर्सिटी है जो इसको नहीं एक्सेप्ट करती, क्योंकि एक्सेप्ट करने का ये मतलब नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं करती, मतलब ये कि वो उनके लिए ज़्यादा वेटेज नहीं रखते। उनके लिए ये है कि सिर्फ आप आएँ और फीस वगैरह दें, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है तो उनका अपना ही क्राइटेरिया होता है। लेकिन अगर आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में या किसी गवर्नमेंट की अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि काइंडली आप यूआस का एंट्री टेस्ट ज़रूर दें। इसके लिए आपको सबसे पहले जो एंट्री टेस्ट होता है पंजाब यूनिवर्सिटी में जिसी के अकॉर्डिंग, तो पहला जो टेस्ट होता है जो सितंबर के फर्स्ट वीक में होता है, नेक्स्ट सितंबर के लास्ट वीक में। दूसरा जो टेस्ट होगा अक्टूबर में होगा, यानी कि 3 अक्टूबर में होगा। नेक्स्ट जो 3rd या 4th जो आपको टेस्ट होगा वो तकरीबन दिसंबर में होगा। तो तकरीबन जो आपको 3 फेज़ दी गई है टेस्ट की, जिसमें आप किसी भी एक मंथ में अपना टेस्ट क्लियर करके अच्छे से स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं और किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका HSC में पंजाब यूनिवर्सिटी है वो वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसमें HSC ने लास्ट ईयर इसको यानी कि कंपल्सरी करा दिया था। लेकिन बाद में इन्होंने ये भी बताया था कि हम अपनी जो बाकी जो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी हैं उनमें भी हम इसको कंपल्सरी करेंगे। लेकिन बाद में ये नोटिफिकेशन रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि वो बाकी जो आपको पता है जितनी भी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया होता है, अपनी एक वैल्यू होती है, अपनी एक वेटेज होती है। तो इसी लिहाज से सारी यूनिवर्सिटी काम करती है। लेकिन अगर आपको यूनिवर्सिटी किसी गवर्नमेंट अच्छी यूनिवर्सिटी में यानी कि टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है तो अभी तक पंजाब यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि यानी कि 50% यानी कि 50 कोर्सेज आपको दे रही है। तो इस 50 कोर्स में आप किसी एक कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए आपको यूएस का एंट्री टेस्ट देना ज़रूरी है और ये कंपलसरी है ये अगर आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में जाना है। अप्लाई करने के बाद तकरीबन आप टेस्ट पास करने के बाद हम देख लेते हैं शेड्यूल। तो तकरीबन इसका शेड्यूल आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी यानी कि मेजर सिटी ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान किसी भी बड़े शहरों में इसका यानी कि टेस्ट होता है। और ये टेस्ट के लिए आपको मोस्ट टेस्ट कैन बी हाउएवर अरेंज इन अ नियर एक्जिस्टेंट द कैलेंडर भी अपलोड एज। तो बेसिकली हमें ये बताया गया है कि अभी आपको कैलेंडर अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद ही जैसे आप अप्लाई करेंगे, जैसे अप्लाई करने की जो डेट नज़दीक आएगी तो इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा किस सिटी में ये टेस्ट हो रहा है। अगर आपके किसी नज़दीक सिटी में ये टेस्ट हो रहा होगा तो आप वहाँ पे जाके ये टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन बेसिकली यही कंसिडर किया जाता है कि मोस्टली ये बड़े शहरों में होता है, जैसे कि लाहौर में होगा, इस्लामाबाद में होगा। और अगर आपके इर्द गिर्द जो भी बड़े बड़े सिटीज़ हैं उनमें ये मोस्टली ये टेस्ट होता है। नेक्स्ट हम रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में, तो बेसिकली मैं रोल बता चुकी हूँ कि अगर आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है तो इसके लिए ये टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट हाउ टू अप्लाई, तो बेसिकली आपको अप्लाई कैसे करना है। अब अप्लाई करने की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने रजिस्ट्रेशन करनी है और ये रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसके लिए इन्होंने लिंक दिया गया। आप साथ साथ लिंक भी नोट कर सकते हैं http://etc.gov.pk पर आप जाके तो इजीली आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करा सकते हैं। नेक्स्ट इन केस ऑफ एनी क्यूरीज ड्यूरिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अगर आपको यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद कोई ऐसी प्रॉब्लम पेश आती है तो आप सीधा जाके onlinehelp.hec.gov.pk पर जाके विजिट कर सकते हैं और आप अपनी यानी कि आप शिकायत वगैरह आप दिखा सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है और हमें इस तरह अप्लाई करने नहीं आ रहा होता। नेक्स्ट है तो बेसिकली इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, एक माई प्रोफाइल, दूसरा है अंडर ग्रेजुएट स्टडी एडमिशन टेस्ट। तो बेसिकली जब भी एडमिशन फॉर्म आप फिल करते हैं तो इसमें सारी चीज़ें क्लियर करके आपको बता दी जाती है। तो इसके लिए ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तो इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप साथ साथ इसमें देख सकते हैं कि जो जो चीज़ें आपको पूछी गई होगी एडमिशन फॉर्म में आपने वही अप्लाई करनी है। नेक्स्ट है इसके ओनली सबमिटेड एप्लीकेशन। इसमें ये बताया गया कि जो यानी कि जो एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी होंगी हम सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करेंगे। ऐसी एप्लीकेशन जो कि अनसबमिट हो, जो एक्सेप्टेड ना हो तो हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसे स्टूडेंट को एडमिशन में यानी कि एंट्री टेस्ट में बैठने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि अगर आपका रोल नंबर ही नहीं होगा तो आप एंट्री टेस्ट में कैसे बैठ सकते हैं। यूएस के एंट्री टेस्ट की बात कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट है इसमें आपको जो फीस है, टोटल फीस आपको 1750 देने होंगे, यानी कि 1750 इसकी टोटल फीस है। और जैसे ही आप ये फीस देते हैं तो आपको अभी बैंक में जाके अपना अकाउंट नंबर है दिया गया, जिसमें आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं 17427900133401। ये वो अकाउंट नंबर है वी बैंक का। अगर आप वी बैंक में नहीं जा सकते तो इस अकाउंट नंबर पे आप अपना जो चलान फॉर्म है वो सबमिट करवा सकते हैं। नेक्स्ट हायर एजुकेशन कमीशन ने ये भी बताया है कि जैसे आप अपनी चलान फॉर्म यानी कि डाउनलोड करते हैं, आप अपनी फ़ी वगैरह सबमिट करवाते हैं, अपना चलान फॉर्म डाउनलोड करें और जब चलान फॉर्म अवेलेबल ETC ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा तो वहाँ पे जाके आप अपने ये चलान फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है ऑल
कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अपलोड द पेड एंड स्कैन फी चलान। तो बेसिकली जितने भी कैंडिडेट हैं उनको ये है कि अपलोड जो करना है अपना पेड चलान फॉर्म। तो बेसिकली उस पर स्टैम्प लगी हो, उस पर HBL यानी कि जो बैंक है बैंक की स्टैम्प आपने लाजमी लगी हो, क्योंकि अक्सर होता है कि स्टैम्प अच्छे से नहीं लगी हो तो फिर भी इशू हो सकता है। तो लिहाजा जब भी आप अपनी एडमिशन के लिए क्राइटेरिया पूरा करें तो देखें स्टैम्प अच्छे से लगी है कि नहीं लगी, देन आप अब इसको स्कैन करके तो ऑनलाइन इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट फी इज़ नॉट रिफंडेबल नॉट ट्रांसफर। इसमें यह बताया गया है कि आपके टेस्ट की फ़ीस अब वापस नहीं की जाएगी अगर आप टेस्ट में अपीयर होते हो या ना होते हो, ये आपकी प्रॉब्लम है, इसके लिए यूनिवर्सिटी जिम्मेदार नहीं है। अगर आपने टेस्ट फीस यानी कि अप्लाई की है, अगर आपने फ़ीस दी है तो ये आपकी फ़ीस वगैरह वापस नहीं होगी, अपने टेस्ट दो या ना दो। नेक्स्ट इसमें मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लास्ट डेट इसके लिए है कि इसमें May 10, 2023 और आपका टेस्ट होगा 28 मई 2023 को, यानी कि ठीक 10 से 15 दिन बाद आपका इसका टेस्ट होगा। तो लिहाजा इसी वजह से आप अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, जैसे आप FSC के यानी कि दे देते हैं आप अपने एग्ज़ाम। नेक्स्ट इसमें हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, अगर आपको कोई भी मसला पेश आता है तो इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर, और जैसे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। और ये साइड में कॉर्नर पे आप देख सकते हैं, इस पर लिंक दिया गया है http://etc.ec.government.pk। तो ये थी आज की सारी इन्फॉर्मेशन जिसमें हमने मुकम्मल तफसीलात के बारे में जाना है कि कैसे आपको अप्लाई करना है, टेस्ट पैटर्न क्या होगा, लास्ट डेट क्या होगी और कौन से स्टूडेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी अपने इंटी टेस्ट के लिए, यूआस इंटी टेस्ट के लिए किस तरह अप्लाई करना है जिसके के लिए, और इसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है। तो लिहाजा मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें एंड बेस्ट